तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के शासनकाल और उसके जो विधि व्यवस्था थी उसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट में ये जान लिया है कि मुग़ल साम्राज्य का किस तरह से उद्भव हुआ और किस प्रकार से इसमें अकबर, जहांगीर, बाबर जैसे महान राजाओं ने अपने द्वारा मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। देखिए शाहजहाँ का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके समय में वास्तुकला जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी थी भारत में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शाहजहाँ का जो शासनकाल था जो 1627 से 1657 के बीच चला, इसमें बहुत सारे उत्कृष्टता हासिल की थी। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को मरवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम जगत गोसाई था, उनके गर्भ से शाहजहाँ का जन्म होता है। यह एक हिंदू राजकुमारी थी और शाहजहाँ के जन्म के बाद इनका जो शासन तंत्र था वो काफ़ी तीव्र माना जाता है क्योंकि शाहजहाँ ने बचपन से ही मुग़ल साम्राज्य की रणनीतियों को सीखना शुरू कर दिया था। इसलिए इन्होंने बहुत कम समय में अहमदनगर के जो सूबेदार थे या बोल सकते हैं जो वजीर था जिनका नाम अंबर खान था, उनके साथ संधि किया। जब उन्होंने उन्हें हराया अर्थात जब अंबर खान हारा तो शाहजहाँ ने खुर्रम की उपाधि ली। इसके बाद इस प्रसिद्धि को देखते हुए जहांगीर ने शाहजहाँ को एक तरह से बोल सकते हैं कि खुर्रम की उपाधि के जगह पर शाहजहाँ की उपाधि दी। देखिए शाहजहाँ का बचपन का जो नाम था वो साहिबुद्दीन था, इसीलिए उनका नाम जो था लगभग 2 बार बदल चुका था। पहले खुर्रम की उपाधि उन्होंने खुद से ली और दूसरी बार शाहजहाँ की उपाधि उन्हें जहांगीर के द्वारा मिली। वो खुद को इस्लाम धर्म के संरक्षक बताते थे, इसलिए शाहजहाँ ने अपनी विधि व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं वास्तुकला और ऐसी शिल्पकला की स्थापना की जो सदियों तक जीवित रह सकती थी। 1612 में शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है। यह उसकी दूसरी पत्नी थी और यह जो पत्नी थी इसके पिता का नाम आसफ खां था जो नूरजहाँ का भाई था। इनका देखिए जो रिलेशन था बहुत खूबसूरत था। शाहजहाँ एक तरह से बोल सकते हैं अपनी दूसरी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, किंतु इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कष्ट झेला। इनके 14 संतान हुए जिसमें 7 संतान जो थी उनकी मृत्यु हो गई और अंततः इनका भी मृत्यु जो होता है वो प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाता है। देखिए इनकी जो दूसरी पत्नी थी अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम को 2 उपाधियाँ दी गई थी। ये 2 उपाधियाँ थी मुमताज़ तथा मलिका ए जमानी। इन दोनों उपाधियों से शाहजहाँ जो थे अपने धर्मपत्नी या बोल सकते हैं अपनी दूसरी पत्नी को एक दर्जा देना चाहते थे, जिसमें उन्होंने बोल सकते हैं कि कुल 14 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें से 7 संतानें उनकी जो थी वो मर चुकी थी और जो 7 संतानें बची थी एक दूसरे के बीच उत्तराधिकारी की होड़ लगी हुई थी। एक बार एक अफवाह फैली कि शाहजहाँ जो है वो बहुत बीमार हो चुके हैं और वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तो इसे देखते हुए उनके जितने भी बेटे थे या पुत्र थे उन सभी के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। सभी जो थे उत्तराधिकारी के रेस में शामिल हो गए। शाहजहाँ के सिंहासन को पाने के लिए उनके बेटों में 4 युद्ध हुए थे। शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे उसमें से सबसे बड़ा दारा शिकोह था, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद मुराद था। तो इन चारों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। ये दोनों जो थे 3 बार युद्ध कर चुके थे जिसमें दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब जो था अंततः दारा शिकोह को मार करके एक तरह से बोल सकते हैं मुग़ल साम्राज्य का नया शासक बनता है। इनकी 3 बहनें भी थी जिनका नाम जहां आरा, रोशन आरा और गोहान आरा था। देखिए ये जो 3 बहनें थी वो 1631 तक बोल सकते हैं कि अपने माँ की देखरेख में रहती है और जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है अर्थात जब मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग अपना विवाह संपन्न करके एक बोल सकते हैं अलग साम्राज्य में स्थापित हो जाते हैं। शाहजहाँ ने नूरजहाँ को 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देकर उन्हें लाहौर जाने दिया और अंततः 1645 में नूरजहाँ की भी मृत्यु हो जाती है। देखिए शाहजहाँ ने अपने ससुर आसफ खां को वजीर की उपाधि दी थी तथा अपने दुश्मन महावत खां, देखिए यहाँ दुश्मन इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले के वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि महावत खां वही व्यक्ति था जिसने शाहजहाँ के पिता जहांगीर, नूरजहाँ और आसफ खां को बंदी बनाया था। तो उसने महावत खां को खाना का उपाधि दिया था
क्योंकि वो चाहते थे कि जितना जल्दी वो हर क्षेत्र को अपने में मिलाएंगे और उनसे मित्रता करेंगे, उतना ही मुग़ल साम्राज्य के लिए ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। इसी के तहत उसने अपने सभी दुश्मनों को उनके अनुरूप एक पद दिया था, जिसके कारण उन्हें एक विशिष्ट साम्राज्य सौंपा गया था। शाहजहाँ के समय मनसबदारी प्रथा जो थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी। देखिए, मनसबदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें किसी लोग को विशेष पद दिया जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ये दो रूपों में बांटा जा सकता है, जहाँ पर एक तरफ जात और दूसरा तरफ सवार होता है। जात का अर्थ है वे लोग जो सेना में शामिल होते हैं और जिन्हें सेना के द्वारा अपने देश की रक्षा करनी होती है। वहीं सवार का अर्थ है वे लोग जो घोड़े में सवार होकर के इस देश की रक्षा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग लेते हैं। साथ ही साथ ये सवार लोग जो होते हैं वो अपनी जनता से कर वसूली और हर प्रकार के काम को करते हैं। तो इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य में अधिकांश समय जो था वो मनसबदारी प्रथा को बहुमूल्य माना गया है। शाहजहाँ ने अपने काल में एक कॉलेज का निर्माण करवाया तथा इसने दारुल बकम नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। इसलिए शाहजहाँ ने हर प्रकार की ऐसी सुविधाएं दी थी जिससे हर वर्ग के लोग जो थे वो अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। देखिए, शाहजहाँ के बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे और बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि दार्शनिक तथा वास्तुकार थे जिन्होंने कई प्रकार की इमारतों को बनाया। उदाहरण के लिए ताजमहल को बनाने के लिए उन्होंने अरब के एक बहुत बड़े बोल सकते हैं वास्तुकार इसाक खां को बुलवाया था और इसकी पूरी बोल सकते हैं मैपिंग करवाई थी। देखिए, ताजमहल को बनने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। इसे बनाने की शुरुआत 1631 में हुई तथा इसका पूरा कार्य जो था वो 1653 ईस्वी में ख़त्म होता है। इसमें लगभग 20,000 मजदूरों का उपयोग किया गया था। जितने भी मजदूर, खास करके इसमें इसाक खां के जो कार्यकाल थे उसे समाप्त कर दिया गया था, अर्थात उन्हें रिटायर कर दिया गया था और उन्हें सख्त पाबंदी लगा दी गई थी कि अब वो किसी भी प्रकार की बोल सकते हैं कि बिल्डिंग्स या इमारतें नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शाहजहाँ चाहते थे कि उनका जो प्यार का जो महल है, अर्थात जो ताजमहल है जो उसने अपने मुमताज़ के लिए बनवाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए और उस जैसा कोई भी और इमारत नहीं बनना चाहिए। इसी के कारण शाहजहाँ ने जितने भी बोल सकते हैं मजदूर थे और जो उनके मुख्य वास्तुकार थे उन्हें रिटायर करके पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था कि वो कोई भी तरह का इमारत नहीं बना सकते हैं सार्वजनिक और निजी रूप से। इसीलिए ये कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपने 20,000 मजदूरों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु इतिहास के कुछ ऐसे अफवाह हैं जिसमें यह कहा जाता है कि इनके हाथ कटवा दिए गए थे और इन लोगों को कोई भी काम करने से रोक दिया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ताजमहल में जितने भी प्रकार के बोल सकते हैं संगमरमर का उपयोग किया गया था वो राजस्थान और ईरान के क्षेत्रों से लाया गया था। ये श्वेत संगमरमर था जो पूरी तरह सफ़ेद और बोल सकते हैं कि बहुत शुद्ध माना जाता था। यह सबसे उच्च किस्म के संगमरमर होते थे जिसे ऊँटों के द्वारा आगरा तक लाया गया था। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार जिसने इसका रूपरेखा तैयार किया था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखिए, अहमद लाहौरी और इसाक खां जो थे ये दोनों ने मिलकर ताजमहल के निर्माण में अपना सहयोग दिया था। जहां इसाक खां ने इसके मैप को तैयार किया था, वहीं पर अहमद लाहौरी ने ताजमहल की रूपरेखा और उसकी पूरी जो विधि व्यवस्था है उसका पूरा बोल सकते हैं समालेख जो था उन्होंने किया था। देखिए, शाहजहाँ जो थे वो यूनान के देवता अर्फिस को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मयूर सिंहासन में अर्फिस की मूर्ति को उकेरित करवाया था। इस मयूर सिंहासन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था वे बादल खां, जिन्होंने ताम्र पत्रों के द्वारा ऐसे जड़िकाएँ और बोल सकते हैं ऐसे डिजाइन बनाए थे जिसमें ऑर्फिशियस की मूर्ति का जो चित्र था वो अंकित किया गया था। हमेशा से ही जब भी शाहजहाँ अपने दरबार में बैठते थे वहाँ अपने दरबार के जो सिंहासन थे, मुख्य सिंहासन के पीछे इनकी इस मूर्ति को लगाया जाता था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया था। इस चित्र में ऑर्फिशियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि शाहजहाँ जो थे वो मयूर सिंहासन पर बैठ के अपने दरबारी क्षेत्र को संभालते थे। शाहजहाँ ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी घोषित किया और इसके बीच में उन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। इससे वो चाहते थे कि जो आगरा और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो घट जाए और दोनों में एक तालमेल बन जाए।
जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत में किलों का निर्माण किया और वहाँ से अपना शासन तंत्र और मजबूत कर दिया था। ये शाहजहाँ का जो प्रथम पुत्र था अर्थात दारा शिकोह जो था वो बहुत विद्वान था, और दारा शिकोह विद्वान होने के कारण ही उसने विद्रोह किया था, क्योंकि उसे डर था कि जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होते हैं और लगातार उत्तराधिकारी के स्थान पर उसके पूरे साम्राज्य को उनके भाइयों में बांट दिया जाता है, इससे दारा शिकोह नाखुश थे, इसलिए उसने विद्रोह किया था। साथ ही साथ दारा शिकोह एक अच्छा विद्वान होने के कारण उसने भागवत गीता, रामायण जैसे कई प्रकार के पवित्र ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो इस तरह से वो एक बोल सकते हैं कि प्रतापी राजा तो था ही, साथ ही साथ वो चाहता था कि जो पूरा मुगल साम्राज्य है वो दारा शिकोह के हाथों आ जाए, किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शाहजहाँ का जो तीसरा पुत्र था अर्थात जिनका नाम औरंगजेब था वो बहुत लालची माना जाता है, और औरंगजेब का ही शासनकाल जो था वो सबसे क्रूरता का शासनकाल माना जाता है, जिसे हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साम्राज्य को नष्ट किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने भारी तबाही की थी, जिसके कारण उनका साम्राज्य जो था वो तहस नहस हो गया था। देखिए, शाहजहाँ के अंतिम काल में वो ऐसे रूप में रहने लगे जहाँ पर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, उन्हें आगरा किला में कैद कर दिया गया, जिसे कैद करने वाले व्यक्ति जो थे वो औरंगजेब ही थे, और उसने अपने अंतिम समय में यह इच्छा जाहिर की कि उन्हें ऐसी जगह पर नज़रबंद किया जाए जहाँ की खिड़की से वे अपने धर्मपत्नी या अपने दूसरी पत्नी मुमताज़ महल को या उसके कब्र को देख सके। इसीलिए उसे आगरा के किले में रखा गया, जहाँ से वो अपने खिड़की से हर सुबह और शाम जो थे अपनी पत्नी के कब्र को देखा करते थे। उनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हो जाती है। तब शाहजहाँ जो थे वो मात्र 74 वर्ष के थे। देखिए, शाहजहाँ का जो समय काल था ये बहुत क्रूरता से भरा था, क्योंकि उनके अंतिम समय में औरंगजेब ने इनके साथ बहुत ही निर्दयता दिखाई थी। इस पूरे समय काल में जब उन्हें बंदी बनाया गया तो औरंगजेब कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। देखिए, ये माना जाता है कि शाहजहाँ जो था अपने बेगम के जो बोल सकते हैं कब्रगाह था, या बोल सकते हैं जहाँ ताजमहल को बनाया गया था, उसी के अपोजिट वो यमुना नदी के तट पर एक काले संगमरमर से बने ताजमहल का निर्माण कराना चाहते थे, किंतु ये जो महत्वाकांक्षा था उनका वो पूरा नहीं हो सका। वे अपने मृत्यु के अंतिम समय में चाहते थे कि उनका जो बोल सकते हैं जो डेड बॉडी है उसे उनकी धर्मपत्नी या बोल सकते हैं मुमताज़ बेगम के समीप रखा जाए। कहा जाता है कि शाहजहाँ के मरने के बाद उनके बेटे उन्हें देखने नहीं आए थे, इसलिए उनके अंतिम समय में उनके जनाजे को कंधा देने के लिए नौकरों और हिजड़ों ने एक दूसरे का साथ दिया था, और इस तरह से शाहजहाँ को कब्र में दफन किया गया। शाहजहाँ के शासनकाल के बीच में ट्रेवरियर और बर्नियर जैसे कई विदेशी यात्री आए थे, और उन्होंने भारत के इन वास्तुकलाओं का अवलोकन किया जहाँ पर शाहजहाँ स्थापित किए थे अपने प्यारे से महल ताजमहल को। देखिए, शाहजहाँ ने ताजमहल के अलावा और बहुत सारे ऐसे इमारतों का निर्माण किया था जो अभी में आज के समय में विश्व धरोहर है, जैसे मोती मस्जिद, लाल किला, उसके बाद जामा मस्जिद, और कई ऐसी कलाकृतियाँ उन्होंने बनवाई जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था, और उन्होंने अपने पिता की अध्यक्षता में इस मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं हमारे मुस्लिम धर्म के भाई बहन वहाँ जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं। आशा करते हैं कि मुगल साम्राज्य की इस जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता।